नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 7वीं का अध्याय 8 पढ़ेंगे, कर्तव्य और सत्यता। डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा रचित निबंध कर्तव्य और सत्यता में लेखक ने पाठ के द्वारा स्टूडेंट के मन में सत्यता और कर्तव्य की भावना लाने की कोशिश की है, जागरूकता फैलाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि आप रिस्पॉन्सिबल बनिए और सच्चाई के रास्ते पर चलिए। कर्तव्य एक ऐसा शब्द है जिसे करना हमारा परम धर्म है और ना करने से हम लोगों की नज़रों में और समाज की नज़रों में हमेशा के लिए गिर जाते हैं। इसकी शुरुआत हमारे घर से ही होती है। बच्चों का कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति और माता पिता का कर्तव्य बच्चों के प्रति होता है। कर्तव्य और न्याय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम ऐसा समझ रहे हैं कि हमें कर्तव्य करने में फिर कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे मन के अंदर ऐसी शक्ति छिपी रहती है कि यदि हम अच्छे काम करते हैं तो हमें प्रोत्साहित करती है, यदि बुरे काम करते हैं तो हमें कोसती रहती है। हमारी आत्मा की शक्ति, यदि हम अच्छे काम करते हैं तो हमारी आत्मा हमें प्रोत्साहित करती है कि हमने अच्छा काम किया, आत्मा संतुष्ट होती है। अगर यदि हम गलत काम करते हैं तो हमारी आत्मा हमें धिक्कारती है। 3 ऐसी बातें हैं जो कि हमें कर्तव्य सही तरीके से नहीं करने देती है। एक है हमारे मन का चंचल होना, दूसरा हमारे उद्देश्य का स्थिर न होना और तीसरा है हमारे मन का कमज़ोर होना। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कर्तव्य करने के समय बहुत बड़ी बाधा होती है। बच्चों, संसार में बहुत बड़े बड़े लोग भी हुए हैं जिन्होंने संसार का उपकार किया है। एक ऐसी ही घटना है इंग्लैंड की, जहाँ पे एक समय इंग्लैंड में किसी जहाज में जब वह बीच समुद्र में चल रहा था तो वहाँ पे उसमें छेद हो गया था। उसमें बहुत सी स्त्रियाँ, पुरुष, बच्चे थे। लेकिन वहाँ के जो जहाज में जो पुरुष थे तो उन्होंने वहाँ पर स्त्री और पुरुष की जान बचाई, मतलब कि पुरुष और स्त्री और बच्चों को नावों पर चढ़ाकर उनकी जान बचाई। अपने आप को बचाने की बिल्कुल भी उन्होंने कोशिश नहीं की। यदि वे अपने आप को बचाते तो वो बच्चों और स्त्रियों को नहीं बचा पाते। इस कर्तव्य की पूरे विश्व में चर्चा होती है कि क्या खूबी से उन्होंने स्त्रियों और बच्चों को बचाया। दूसरी तरफ फ्रांस में भी एक ऐसी ही घटना हुई, जहाँ जब एक जहाज डूब रहा था तो वहाँ के पुरुषों ने अपनी जान तो बचा ली लेकिन स्त्री और बच्चों को डूबते हुए छोड़ दिया। फ्रांस की इस घटना की पूरे विश्व में निंदा होती है। आगे कहते हैं कि संसार में कुछ बहुत से ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कि मतलब कि झूठ बोलने में अपनी मतलब कि स्मार्टनेस दिखाते हैं। वह समझते हैं कि यदि उन्होंने झूठ बोल लिया है तो मतलब कि कोई चीज़ पा ली है और अपनी स्मार्टनेस समझते हैं, लेकिन वह उन्हें ये नहीं जानते कि समाज में कितना वह गिर जाते हैं। यदि कल उनको उनकी इस करतूत का लोगों को पता चलेगा तो उनकी इज्जत का क्या होगा। अब आगे लोग मतलब कि वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो झूठ की सहायता से दूसरे तरीके से भी करते हैं। जैसे कि किसी बात की जब चर्चा होती है तो क्या सच है क्या झूठ है तो वह चुप रहते हैं, या किसी भेद को, किसी बात को छुपाते हैं, या कुछ झूठ मूठ लोगों की हाँ में हाँ भी मिलाते हैं, सच्चाई नहीं बोलते। ऐसा करना भी बहुत खतरनाक है। इसलिए हम लोगों का ये परम धर्म है कि हम सच्चाई के रास्ते पर चलें, सच बोलें। सच बोलने पर हम चाहे कितनी भी हानि क्यों ना हो, लेकिन हम सच ही बोलें। सच्चाई के रास्ते पर चले और झूठ बोलने से कितना भी लाभ क्यों ना हो फिर भी हम झूठ ना बोलें। ऐसा हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि झूठ से सभी लोग घृणा करते हैं और सच बोलने वालों को प्यार मिलता है और समाज में इज्जत भी मिलती है। यदि हम सत्य बोलेंगे तो हम अपना जीवन आनंदपूर्वक बिता सकेंगे। हमें जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। हम शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकेंगे। तो बच्चों, इस पाठ के द्वारा लेखक ने हमें यही बताने की कोशिश की है कि हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, झूठ का सहारा कभी भी नहीं लेना चाहिए। यदि आपको समाज में इज्जत चाहिए तो हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते अपनाना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको बच्चों ये समझ में आया होगा पाठ। धन्यवाद।